प्रिय किसान भाइयों, जरूर सुनिए अपना मनपसंद कार्यक्रम किसान वाणी। आकाशवाणी बैतूल FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर रोज शाम 7:20 से 8 बजे तक, जिसमें आपके लिए है कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी और ग्राम विकास पर ढेर सारी जानकारियाँ। 12 से ज्यादा प्रतिशत अगर नमी का होगा तो वो बीज आपका खराब हो। प्राकृतिक खेती में हमें विभिन्न प्रकार की फसलों को लेना चाहिए। डेयरी फार्म में दूध में फैट का परसेंटेज यदि बढ़ाना है। स्थानीय लोकगीत, मंडी भाव और मौसम का पूरा हाल चाल भी। तो सुनते रहिएगा कार्यक्रम किसान वाणी। ट्यून करें आकाशवाणी बैतूल 103.1 मेगाहर्ट्ज पर या डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप। किसान भाइयों, आज हमारे साथ हैं निशी जी, जिन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद खरगोश पालन के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने की सोची और आज इस क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। तो आइए जानते हैं इनसे खरगोश पालन से हमें क्या क्या लाभ है और हमारे किसान भाइयों को खरगोश पालन क्यों अपनाना चाहिए। निशी जी नमस्कार। नमस्कार। आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि खरगोश पालन हमें क्यों करना चाहिए। खरगोश पालन हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि कम निवेश और छोटी जगह में ही खरगोश पालन अधिक आय देता है। खरगोश साधारण खाना खाता है जिस पर नाम मात्र का खर्चा आता है और खरगोश से उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन युक्त मांस उपलब्ध होता है। मीट उत्पादन के अलावा वे फर और खाल के लिए भी पाले जाते हैं। खरगोश से लकवे जैसे कई असाध्य रोगों की दवाइयाँ बनाई जाती है। खरगोश कई तरह के सौंदर्य प्रसाधनों को बनाने में काम आता है। जी, ये तो हुई जानकारियाँ कि हमें खरगोश पालन क्यों करना चाहिए। आप हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि खरगोश पालन कौन कौन कर सकते हैं। भूमिहीन व छोटी जोत के किसानों, अशिक्षित युवाओं और महिलाओं के लिए खरगोश पालन अंशकालिक नौकरी की तरह एक अतिरिक्त आय का साधन बनता है। यदि खरगोश पालन को पूर्णकालिक व्यवसाय के रूप में अपनाएं तो बहुत अच्छा मुनाफा प्राप्त किया जा सकता है। जी निशी जी, आपने बात कही कि इससे बहुत मुनाफा होता है। हमारे किसान भाई और अशिक्षित युवा जो है इससे मुनाफा कमा सकते हैं। इसके साथ ही हमें ये बताइए कि खरगोश पालन से हमें क्या क्या लाभ है। खरगोश पालन से बहुत सारे लाभ है, जैसे कि खरगोश पालन से कोई भी उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन युक्त मांस प्राप्त कर सकता है। खरगोश घर में आसानी से उपलब्ध पत्ते, बची हुई सब्जियां और चने खिलाए जा सकते हैं। ब्रायलर खरगोशों में वृद्धि दर अत्यधिक उच्च होती है। महीने की उम्र में ही 3 किलो के हो जाते हैं और औसतन 300 रुपए प्रति किलो के हिसाब में बिकते हैं। खरगोश में लीटर साइज सबसे अधिक होती है। अन्य मांस से तुलना कर खरगोश के मीट भी उच्च प्रोटीन और कम वसा होती है, इसलिए यह मांस सभी उम्र के लोगों, वयस्क से बच्चों के लिए उपयुक्त है। खरगोश का मांस रेड मीट माना जाता है, जिसकी सारे विश्व में बेहद मांग है और यह काफी महंगा बिकता है। निशी जी, इसके साथ ही हमें ये बताइए कि आपने जो लीटर साइज और औसत साइज वाली बात की, यानी कि औसत उनका वजन कितना होना चाहिए, इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को बताएं। लीटर साइज से मेरा तात्पर्य ये है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो 1 व 1.5 किलो के होते हैं और जब वे बड़े हो जाते हैं तो 10 से 15। इसके साथ ही हमें ये बताइए कि खरगोश की प्रजातियां कौन कौन सी होती हैं। खरगोश की भारी वजन वाली किस्में व्हाइट जायंट, ग्रे जॉइंट, फ्लेमिश जॉइंट, न्यूजीलैंड व्हाइट, न्यूजीलैंड ब्लैक, सोवियत चिंचिला होते हैं। हमारे क्षेत्र में ज्यादातर व्हाइट जॉइंट और ग्रे जॉइंट पाए जाते हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर में ज्यादा अच्छे माने जाते हैं और हमारे एटमॉस्फेयर में अच्छे से रह लेते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। निशी जी, हमें ये बताइए कि खरगोश पालन के तरीके क्या क्या हो। खरगोश पालन के कई तरीके होते हैं। खरगोश कई तरीके से पाले जा सकते हैं। हम इनमें खरगोश को आंगन में छोटे से शेड के नीचे पाला जा सकता है, जिसका निर्माण कम निवेश में भी संभव है। खरगोश को मौसमी परिस्थितियों जैसे तेज गर्मी और बरसात से बचाने के लिए भी शेड अति आवश्यक है। ये तो हुई शेड वाली बात। इसके अलावा हम इसे पिंजरे में भी पाल सकते हैं। व्यावसायिक रूप से खरगोश पालन के लिए यही सबसे अच्छी प्रणाली है। किसान रैबिट फार्म में हम अपने किसानों मित्रों से इस प्रणाली के अनुसार खरगोश पालन करवाते हैं। इस प्रणाली में खरगोश को रखने के लिए 8 व 10 फुट लंबा, 3-4 फुट चौड़ा व 2 फुट ऊंचा पिंजरा बनाया जाता है, जिसमें 1.5 से 2 वर्ग फुट के बराबर 10 बॉक्स होते हैं।
प्रत्येक भाग में एक खरगोश को रखा जाता है। हर बॉक्स में खरगोश को दाना पानी देने के लिए कटोरियां लगी होती हैं, जिसमें सुबह शाम दाना पानी डाला जाता है। खरगोश सभी प्रकार के अनाज, सोगर्म, बाजरा और अन्य अनाज और फलीदार मजे से खाते हैं। हरा चारा जैसे बारसीन, हरी ज्वार, हरा मक्का, घास, पेड़ पौधों की पत्तियां, डैश मैथर्स, ल्यूसरेन, अघाती, रसोई की बची हुई चीजें जैसे गाजर और गोभी के पत्ते और अन्य सभी सब्जियों की इस्तेमाल में न आने वाली चीज खरगोश बड़े चाव से खाते हैं। निशि जी, हम बात कर रहे थे कि कैसे उसके खाद्य प्रबंधन करना चाहिए, हमें कैसे उसके खिलाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ आप हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि खरगोश की खाद्य प्रबंधन यानी कि उसकी खिलाने वाली चीजों में हमें सबसे मुख्य रूप से किन बातों पर ध्यान देना? खाने का निश्चित समय तय होना चाहिए। अधिक तापमान के चलते दिन के समय खरगोश खाना नहीं लेंगे, लेकिन वे रात में सक्रिय रहते हैं, इसलिए खरगोशों को रात में हरा चारा देना चाहिए क्योंकि वह बर्बाद नहीं जाता। सुबह के समय वे ठोस खाना फीड दिया जाना चाहिए। यदि फीड रूप में भोजन उपलब्ध न हो तो मुख्य भोजन घर पर अनाजों को चक्की में पीसकर बनाए गए को पानी के साथ मिलाकर उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर भी खरगोश को दिया जा सकता है। एक खरगोश को एक दिन में 40-40 ग्राम भोजन, मुख्य भोजन और 150 ग्राम हरा चारा दिया जा सकता है। खरगोश हरा चारा खाता है। हरे चारे को कभी भी पिंजरे की फर्श पर नहीं रखना चाहिए, लेकिन उन्हें पिंजरे के किनारे डाला जा सकता है। दिन के किसी भी समय खरगोश को साफ ताज़ा पानी ही उपलब्ध कराना चाहिए। यही मुख्य रूप से ध्यान देने वाली बातें होती हैं। निशि जी, इसके साथ ही हमें ये बताइए कि और कोई ऐसी बात जो हमारे किसान भाइयों को खरगोश पालन में मुख्य रूप से ध्यान देनी चाहिए? हाँ, हमें प्रजनन की उम्र पे ध्यान देना चाहिए, जैसे कि मादा खरगोश को 8 से 10 महीने तक रखना चाहिए। वयस्क शारीरिक वजन को प्राप्त करने के बाद 8 से 10 महीने की उम्र में खरगोशों का चुनाव किया जा सकता है और मादा खरगोश के प्रजनन के लिए चुनाव उच्च लीटर आकार से होना चाहिए। प्रजनन के लिए स्वस्थ खरगोश का ही चयन किया जाना चाहिए। स्वस्थ खरगोश सक्रिय होते हैं और आमतौर पर भोजन और पानी लेने के मामले में वे सामान्य होते हैं। इसके अलावा वे अपने शरीर को साफ रखते हैं। स्वस्थ खरगोश के बाल सामान्यतः साफ, मुलायम और चमकीले होते हैं। इसके साथ ही हमें एक बात का मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए। यदि मादा गर्भवती है तो गर्भावस्था का पता लगाने के बाद गर्भवती मादा खरगोश को सामान्य भोजन से 100 से 150 ग्राम अधिक मुख्य भोजन की मात्रा खिलाई जानी चाहिए। गर्भवती मादा खरगोश को 25वें दिन अलग पिंजरे में भेजा जा सकता है। यह सूखे नारियल के रेशे या धान की फूंद का इस्तेमाल गर्भवती मादा के घोंसले में बिछाने की सामग्री के तौर पर किया जा सकता है। गर्भवती मादा खरगोश अपने पेट से बालों को तोड़ देती है और किंडलिंग के 1 या 2 दिन पहले नवजात के लिए एक घोंसले का निर्माण करती है। इस समय के दौरान खरगोश को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। आमतौर पर बाहर से लोगों को किडलिंग पिंजरे के पास आने की छूट नहीं दी जानी चाहिए। आमतौर पर किडलिंग सुबह जल्दी होती है। सामान्य तौर पर प्रजनन प्रक्रिया 15 से 30 मिनट की अवधि में समाप्त होती है। माँ अपने बच्चे को और अपने छोटे बच्चे को सुबह जल्दी ही साफ कर लेती है। नेस्ट बॉक्स की जांच सुबह जल्दी ही कर ली जानी चाहिए। मरे हुए बच्चों को नेस्ट बॉक्स से तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। घोंसले की जांच के दौरान माँ बेचैन हो सकती है, इसलिए माँ को घोंसले की जांच के पहले ही हटा लिया जाना चाहिए। इसके साथ ही नवजात खरगोश देखभाल और प्रबंधन में जन्म के दौरान पैदा हुआ खरगोश की आंखें बंद होती है और शरीर पर बाल नहीं होते। सभी नए पैदा हुए खरगोश आमतौर पर घोंसले में माँ द्वारा बनाए गए बिछौने पर लेटते हैं। आमतौर पर माँ सुबह के समय दिन में एक बार अपने पैदा हुए बच्चे को दूध पिलाती है। यदि हम मादा खरगोश के लिए बच्चों को दिन भर दूध देने के लिए बाध्य करेंगे तो वह अपना दूध नहीं निकालेगी। आमतौर पर पैदा हुए खरगोशों की त्वचा अपनी माँ से प्राप्त दूध की पर्याप्त मात्रा में चमकीली होती है, लेकिन जिन खरगोशों को अपनी माँ से पर्याप्त दूध नहीं मिल पाता है उनकी त्वचा सूखी होती है और उस पर झुर्रियां दिखाई पड़ती है और उनके शरीर का तापमान निम्न रहता है और वे आलसी दिखाई देते हैं। निशि जी,
अक्सर हमने ये देखा है, सुनने में आया है हमारे कि खरगोश पालन में जो शिशु मृत्यु दर होती है वे काफी अधिक होती है। तो यहाँ हमारे किसान भाइयों को आप ये बताएं कि शिशु मृत्यु दर यानी कि जो छोटे खरगोश होते हैं इनकी मृत्यु दर में हम कैसे कमी ला सकते हैं? हाँ, शुरुआती 15 दिनों तक छोटे खरगोश माँ के साथ रहते हैं। समय के दौरान केवल माता का दूध पैदा हुए बच्चों के लिए भोजन होता है। 15 दिन के बाद छोटे खरगोश पानी और खाना लेने में सक्षम हो जाते हैं। इस समय में वे बीमारियों के प्रति कम प्रतिरोधी होते हैं। इसलिए एक सलाह दी जाती है कि छोटे खरगोश को उबला हुआ ठंडा पानी दिया जाना चाहिए। 1 मिलीमीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड 1 लीटर पानी में खरगोशों को उपलब्ध करवाए जाने से 20 मिनट पहले मिलाया जाना चाहिए। इसके साथ ही मैं आपको एक चीज और बता दूं, खरगोश के बीमार होने के लक्षण कमजोर और उदासीन, वजन में कमी और दुर्बलता और बालों का तेजी से गिरना और खरगोशों में किसी सक्रिय गतिविधि का न होना और आमतौर पर वे पिंजरे में किसी एक स्थान पर पड़े रहते हैं और खाद्य को कम मात्रा में लेना, आँख, नाक, मलदौर और मुंह से पानी या अन्य चीज का बाहर निकलना, शारीरिक तापमान और श्वसन दर का बढ़ना। निशी जी, आपने यहाँ हमारे किसान भाइयों को बताया कि बीमार खरगोश के जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं। इसके साथ ही हमें ये बताएं कि जो बीमार खरगोश नहीं होगा यानी कि जो स्वस्थ होगा उसके लक्षण क्या होंगे? स्वस्थ खरगोश के चमकीले बाल होंगे, वो स्वस्थ होगा, अत्यधिक सक्रिय और खाना खाने के बाद भी और जल्दी से खा लेना, आमतौर पर आंखें बिना किसी डिस्चार्ज के चमकीली रहती। जी निशी जी, आपने हमारे किसान भाइयों को बताया कि खरगोश पालन से हमें क्या क्या लाभ हैं और ये हम कैसे कर सकते हैं। निशी जी, आपने इतनी अमूल्य जानकारियाँ हमारे किसान भाइयों तक पहुँचाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।